लड़कियों की डिवोर्स भी होती है, बेवा भी हो जाती हैं। अब इन दोनों में से ज़्यादा मुश्किल किसके रिश्ते में आती है? बेवा के साथ करने में लोग निस्बतन आसानी से हो जाती है। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चियाँ 35 साल से क्रॉस कर चुकी हैं। एक्चुअली पैसे बटोरने के लिए दफ्तर खोले में और चंद उनके पास रिश्ते होते हैं, वही सबको दिखा-दिखा के रजिस्ट्रेशन के पैसे ले रहे होते हैं, फीसों के पैसे ले रहे होते हैं। जी, बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि हमें रिश्ता कैसा चाहिए। महीने में 2 गेट टुगेदर्स होते हैं, एक अहले सुन्नत का और एक अहले तशरीह का। जो गरीबों के लिए हम मैस वेडिंग कराते हैं, उसमें गरीब बच्चियों की शादियाँ कराते हैं और उनको कुछ गिफ्ट देते हैं घर बसाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनिक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ बुशरा। बट नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मिस रूबा हुमायूं मौजूद हैं, जो कि डोर ऑफ अवेयरनेस के नाम से अपना एक इदारा चला रही हैं, जिसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो रिश्ते करवाती हैं। तकरीबन 17 साल से ये काम कर रही हैं और 13,000 से ज़ायद जो है वो रिश्ते करवा चुकी हैं। इनसे आज जानेंगे कि लड़कियों के रिश्तों में हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो क्यों पैदा होते हैं, और इसके साथ ही आजकल लड़के या फिर लड़कियां जो हैं वो रिश्ते करवाते वक्त उनकी डिमांड्स क्या होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यार, सबसे पहले तो आपको हम सैल्यूट पेश करते हैं। आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं और फी सबिलिल्लाह, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो रिश्ते वाले होते हैं वो तो अब हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए ले रहे हैं। जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा फ़ीसें इन्होंने रखी हुई हैं, दुकानें खोली हुई हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके रिश्ते बेचने वाला काम कर रहे होते हैं और लोगों को दिखा-दिखा के उस रिश्ते की रजिस्ट्रेशनें ले रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा वक़्त ज़ाया करते हैं। और यहाँ तक होता है कि डमी रिश्ते होते हैं, पीछे रिश्ता ही नहीं होता, किसी को माँ बना के, किसी को बहन बना के भेज देते हैं, लड़की को रिजेक्ट करके आ जाते हैं और इस तरीके से लड़की भी दिलबर्दाश्ता होती है, घर वाले भी और उनके पैसे भी वो ले लेते हैं। ओके। तो यानी आप तो 17 साल से, अब तो आपका एक माशाल्लाह हम देखते हैं कि इस फील्ड में नाम बन चुका है और लोग जो है ट्रस्ट करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं आजकल लड़कियां जो हैं, मतलब 30 साल से प्लस एज हो जाती है लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे होते। इसकी बेसिक वजह क्या है? जी, बिल्कुल, एक सर्वे के मुताबिक हमें भी बहुत ज़्यादा एकदम से देख के, सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि ये रिपोर्ट थी कि 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चियाँ 35 साल से क्रॉस कर चुकी हैं और उनकी अनमैरिड हैं और उनके रिश्ते नहीं हुए। और ये बात बहुत अलार्मिंग है। ऐसे लोग जिन्होंने ये दफ़्तर खोले मैं उनको इल्ज़ाम देती हूँ इस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने अपना सही रोल प्ले नहीं किया। उनके पास रिश्ते नहीं होते और लोगों से रजिस्ट्रेशनें लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं हाँ, हम दिखाएँगे हमने बात की है, उनके पास रिश्ते नहीं होते। हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम लाखों रुपए दे चुके हैं और हमारी बच्ची जो है, पहले जब हमने रिश्ता देखना शुरू किया था 22-23 साल की थी, अब वो 30-32 साल तक जा चुकी है। तो फिर हमारे पास जब फ्री रिश्ता हो जाता है तो आप यकीन करें वो उनकी आँखों में आँसू होते हैं और बच्ची की वो फीलिंग्स, घर वालों की फीलिंग्स होती हैं, हमारे लिए दिल से दुआएँ दे रहे होते हैं वो। मतलब लोगों के लिए तो आप आसानियाँ कर रही हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आजकल हम लड़कियों की डिवोर्स भी होती है, बेवा भी हो जाती हैं। अब इन दोनों में से ज़्यादा मुश्किल किसके रिश्ते में आती है, जो तलाक याफ्ता होती है या फिर जो बेवा होती है? बेवा के लिए अगर तो उसके साथ बच्चे भी हैं, तो फिर ज़रा थोड़ा-सा बाज़ लोग देखते हैं कि ज़रा बच्चों की ज़िम्मेदारी और वो सब चीज़ें, लेकिन बेवा के साथ करने में लोग निस्बतन आसानी से हो जाती है। ज यानी दोनों का प्रोफ़ाइल अगर सेम है, तो डिवोर्स से लोग कहते हैं कि डिवोर्स की कोई पता नहीं वजह क्या होगी, तो इसलिए बेवा को वो प्रेफ़र करते हैं। ओके। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर मर्दों की भी बात कर ली जाए तो वो कुछ ओवर एज भी हो जाते हैं, जिनकी वाइफ जो है इस दुनिया से चली गई, या वो भी रिश्ते आते हैं करवाने के लिए? जी, हमारे ग्रुप्स अलहदा से बने हुए हैं जो सेकंड मैरिज के हैं, तो वो अहले तशरीह के भी हैं, अहले सुन्नत के भी हैं, तो वो उन अलहदा-अलहदा ग्रुप्स में अलहदा-अलहदा हमने कम्युनिटीज़ उनकी डेवलप की हुई हैं, तो उसमें जब हम डालते हैं तो वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं ग्रुप्स के अंदर, वो उसी रिश्ते को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह, मतलब लोग जो हैं वो गलत दफातर में या गलत ऑर्गेनाइजेशंस के पास चले जाते हैं, ये वजह है। वो एक्चुअली पैसे बटोरने के लिए दफ्तर खोले हुए हैं और चंद उनके पास रिश्ते होते हैं, वही सबको दिखा-दिखा के रजिस्ट्रेशन के पैसे ले रहे होते हैं, फीसों के पैसे ले रहे होते हैं। तो हमने जब ये महसूस किया कि ये मसाइल है हमारी सोसाइटी के इस वक़्त, तो ये बहुत गलत कुछ हो रहा है। तो ये तो देखें 17-18 साल पहले की बात है जब हमने ये महसूस किया और हम वॉलंटियर्स खड़े हो गए और हमने फिर बहुत से ऐसे जगहों पे अपने ऐड लगाए, अपने नंबर सर्कुलेट किए कि आप फ़ीस भी लिल्लाह रिश्ते के लिए
लिए हमारे पास आएँ। तो ये बात उस वक़्त हम लोग ऑनलाइन इस तरह से करते थे कि एसएमएस के थ्रू हम लोगों को डाटा देते थे। तो हमारा प्रोसेस बहुत स्लो था। अखबारों में भी हमने ऐड लगाए, मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में लगाए कि फ़ीस बिलिल्लाह रिश्ते के लिए आप हमसे राब्ता करें। तो इदारा तो हमारा डोर ऑफ अवेयरनेस रजिस्टर तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। हमें ये नहीं था कि रजिस्टर होता है कि नहीं, हमने कहा हमने अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों बहुत से रिश्ते इस तरह हुए, लेकिन इतनी पब्लिसिटी नहीं हम कर पाए। लेकिन जब ये बात सर्कुलेट हुई और लोगों ने कहा कि फ्री भी हो रहे हैं कहीं पे, सिर्फ़ दफ़्तर में जाके कोई फ़ीसें कहीं नहीं देनी, यहाँ डोर ऑफ अवेयरनेस फ्री कर रहा है। तो फिर ये बात माशाल्लाह बाय वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा फैली है कि लोगों को जब एक का रिश्ता होता है फिर वो कहते हैं कि आप भी जाओ। इस तरह से देखा-देखी फिर और लोग उनके सर्कल के आना शुरू होते हैं। तो बेसिकली तो हमारा काम एजुकेशन है, गरीब बच्चों के स्कूल हैं, सिलाई सेंटर है, ये काम तो हमारा एक साइड प्रोजेक्ट था। लेकिन ये इतना माशाल्लाह लोगों की इस वक़्त की ज़रूरत है कि हमारे वॉलंटियर भी बढ़ते गए, जो देखते थे कि इस प्रोसेस से हमारा गुज़रना कितना मुश्किल था, वो कहते हैं हम आपके साथ वॉलंटियर करेंगे। ओके, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, आजकल क्या जहेज़ की वजह से भी लड़कियाँ जो है उनकी शादी नहीं हो पाती है, ऐसा भी है? जी, वो भी फैक्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मटीरियलिस्टिक हो गए हैं हुँ। और हर किसी को होता है कि हम ज़्यादा खाते-पीते घर से बच्ची लेके आएँ ताकि हमारे फाइनेंशियल जो अच्छे और बेटा जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी ससुराल हो। तो ये बात हर कोई नहीं है ऐसा, हुँ। लेकिन ये लालच भी बहुत बड़ा आंसर है। बाज़ औक़ात वो पैसा देख के शादी करते हैं और डिवोर्स भी इसी वजह से हो जाती है कि ये बहुत लालची हैं। अच्छा ठीक है, ये तो जहेज़ की बात होगी। अब मुझे बताइएगा, लड़की वाले कुछ क्या इस तरह की उनकी आजकल अनोखी कोई डिमांड्स हैं जिनकी वजह से रिश्ते मौजूद हैं, लेकिन डिमांड्स की वजह से ऐसा होता है कि नहीं हो रहे? जी, बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि हमें रिश्ता कैसा चाहिए। जी। वो 50 रिश्ते देखेंगे और कहेंगे इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये है, इसमें हुँ। ये नहीं है। फिर हम उन्हें थोड़ा-सा एजुकेट करते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें कि आपको क्या चाहिए। शराफ़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है या फिर आपके और तालीम पे नहीं है या बच्ची की शक्ल-सूरत पे नहीं है या फिर उसकी हाइट इतनी हो, ये चीज़ें फ़िक्स आपके माइंड में हैं। ये चीज़ें अगर आपको 10 में से फ़र्ज़ करें 6 या 7 चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो आप वहाँ रिश्ता डन कर दें। आपको 100% कोई आसमान से तो वो उतर के हुँ। कोई रिश्ता बन के नहीं आपके लिए उतरेगा ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता ही है। तो एक इंसानी फ़ितरत है कि वो बेहतर से बेहतर की हुँ। तलाश कर रहा होता है, तो उनके माइंडसेट को ना हम सेट करते हैं पहले, जी। कि आपको जो चाहिए वो अपने माइंड में पहले फ़िक्स करें और हर चीज़ नहीं मिलेगी हुँ। आपको। बाज़ औक़ात वो कहते हैं हाँ, लड़की तो ठीक है, घर भी ठीक है, लड़की का बाप नहीं हमें पसंद आया, लड़की हाँ। का भाई नहीं हमें पसंद आया या लड़की के घर का जो अप्रोच है वो हमें नहीं पसंद आई, हमारी तो गाड़ी नहीं उनके घर के आगे जा रही। इस किस्म की छोटी-छोटी बातों पे वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं और सिलेक्शन के लिए सारा घर ओपिनियन दे रहा होता है। यानी बुज़ुर्गों में से 2-3 अगर डिसीज़न मेकर हैं ना, तो रिश्ता डन हो जाता है। हुँ। लेकिन हर कोई उसमें अपनी जब राय देने बैठ जाता है, तब भी रिश्ता डन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोगों को एजुकेट भी किया जाए कि आपको जैसा रिश्ता चाहिए, उसके कुछ आप क्राइटेरिया सेट कर लें, उसके बाद आप देखने जाएँ। और जब आप पहले फ़ोन पे सारी हुँ। प्रोफ़ाइल वग़ैरह देख लेते हैं और जाके आपको पता चलता है कि बच्ची की जो हाइट है, वो जो बताई थी, हुँ। वही है, तो हाइट पे ही नो कर देंगे। भई ये तो आपको पहले ही पता पता था, था। तो फिर आप क्यों गए? हुँ। तो इस तरह लोगों का वक़्त ज़ाया करना, दूसरों का भी वक़्त और देखें चाय पी के आने में भी चाय भी कोई ऐसे ही मुफ़्त में तो नहीं पी के आते ना। तो ये चीज़ें बड़ी बुरी-सी एक हमें फ़ीलिंग हुई कि ये इसके लिए हमने बहुत से गेट टुगेदर्स अरेंज किए ओके। और फैमिलीज़ को हम बुलाते हैं। 100 फैमिलीज़ इस तरह से आ जाती हैं, हमारे हेड ऑफ़िस में ही होता है ये गेट टुगेदर। हम मुख्तलिफ़ क्लब्स में भी रखते हैं, जैसे पीसी में या फिर जे क्लब जो है डिफेंस क्लब, इस तरह की जगहों पे, ताकि लोग इकट्ठे आएँ, फैमिली टू जी। फैमिली मीटिंग करें और एक-दूसरे को देख लें। और जब उनको समझ आ जाए कि ये फैमिली हमें अच्छी लग रही है, फिर उसके बाद उनके घर जाएँ, ताकि उन्हें जी। थोड़ी-सी एक इनिशियल मीटिंग उनकी हमारे पास हो जाती है। मतलब ये तो ज़बरदस्त हो गया कि पहले आप बहुत सारे लोगों को अपने पास ही बिठा लेती हैं, वो देख लेते हैं और फिर घरों में जाने का जो है वो सिलसिला शुरू जी, होता है। हमारे 2 महीने में 2 गेट टुगेदर्स जी। होते हैं, एक अहले सुन्नत का और एक अहले तशरीह का। उसमें जी। फैमिलीज़ आ जाती हैं, तो 70-80 100 फैमिलीज़ आ गईं। उन सबको हमने बिठा के प्रोफ़ाइल हमने बता दिया,
और बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से हम उनको बुलाते हैं पेरेंट्स को कि आप आके अपने बच्चे का प्रोफाइल पढ़ दें। तो कभी-कभी होता है कि वो बच्चा अगर साथ है तो वो अपना प्रोफाइल भी पढ़ देता है कि मैं इतना पढ़ चुका हूँ, ये जॉब कर रहा हूँ और मुझे इस तरह की पार्टनर चाहिए। तो ये एक बड़ी जदीद चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि इससे हमारा जो काम है बड़ा आसान हो गया है कि फैमिली खुद सामने खड़ी है, प्रोफाइल बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो इस तरह से रिश्ता फाइनल होने में बड़ी एक आसानी हो जाती है। अच्छा, ये फ्री रिश्ते आप जो करवा रही हैं, ये किस क्लास भी इसमें कोई है कि इस एलीट क्लास के लिए पैसे होंगे, मिडिल क्लास के लिए कम पैसे होंगे और सिर्फ़ जो बिल्कुल नहीं पैसे दे सकते उनके लिए फ्री है? नहीं, ये जो गरीबों के लिए हम मैस वेडिंग कराते हैं, उसमें गरीब बच्चियों की शादियाँ कराते हैं ओके। और उनको कुछ गिफ्ट देते हैं घर बसाने के लिए। लेकिन एलीट क्लास पढ़ा-लिखा तबका जो है, वो रिश्ते तलाश जो कर रहे होते हैं ना, उसमें उन्हें हेल्प करते हैं हम। और ये हमारा फ्री मैट्रिमोनियल सर्विस जो है, ये एलीट क्लास, पढ़ा-लिखा तबका, थोड़े खाते-पीते घराने के लोग, ये सब लोग परेशान हैं। एलीट जो है, अपर क्लास, अपर मिडल मिडल ये सब परेशान हैं रिश्तों की फराहमी के लिए। तो मतलब आपने सबकी परेशानी जो आपने कहा मैं ख़त्म करूँगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रिश्ते ही नहीं करवा रही बल्कि जो इनका इंस्टीट्यूट है उसमें और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा पूछते हैं। अच्छा, ये रिश्ते तो एक आपका साइड बिज़नेस जैसे आपने कहा कि साइड वाला टॉपिक है ना, आप इसको कवर कर रही हैं और क्या-क्या इसमें आप कवर करती हैं? असल जो हमारा प्रोजेक्ट है ना डोर ऑफ अवेयरनेस का, हम गरीब बच्चों के स्कूल चला रहे हैं। जो मेड्स के, गार्ड्स के और इस तरह के झुग्गियों में रहने वाले बच्चे और जो स्कूल जाना अफ़ोर्ड भी नहीं करते, उन्हें इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। उन्हें हम समझाते हैं कि स्कूल जाएँ और इस तरह से पढ़ें। तो ये जो सिलसिला है हमारा, ये हमारा नेटवर्क स्कूलों का जो है ना पूरे पंजाब में है। और जो हमारे सिलाई सेंटर हैं वो स्कूल के अंदर ही होता है। तो हमारे जो सिलाई सेंटर हैं वो हमारे बच्चे भी उसमें सीखते हैं। क्लास 4 से हमारे बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं, छोटे-छोटे टेक्निकल काम, हैंडीक्राफ्ट्स और इस तरह की चीज़ें। और वो जो कम्युनिटी के लड़के-लड़कियाँ, उनको भी हम मुख्तलिफ कोर्सेज़ कराते रहते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग करवाते हैं, प्लम्बरी कोर्स, फिर अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है ये फ्रिज और ये जो एसी हैं, इनकी रिपेयर मेंटेनेंस का कोर्स अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये इस तरह की कम्युनिटी में अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। उनको भी हम एड्रेस करते हैं, उन्हें हम ट्रेंड करते हैं, फिर वो उनके रोज़गार जो हैं वो शुरू हो जाते हैं बेहतर तरीके से। ये तो ज़बरदस्त हो गया। आप सिर्फ़ लास्ट में मुझे कोई ऐसी स्टोरी आपके पास है कि आपने रिश्ता करवाया और वो आपको याद रह गया हो? रिश्ते जो हैं बहुत से माशाल्लाह मेरे अपने हाथों से बहुत से रिश्ते हुए हैं, मैं तो सिर्फ़ बताती हूँ और अल्लाह ताला की मदद से वो हो जाता है। तो मुझे फ़ैमिली में भी बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे हम कुरान क्लास में बैठे हैं तो 2 फ़ैमिलीज़ हैं उसमें वो उनको हमने कह दिया कि भई ये आप देख लें। एक रिश्ते का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगी। मैंने वॉलंटियर्स के लिए रिक्वेस्ट डाली कि मुझे वॉलंटियर्स चाहिए, काम बहुत ज़्यादा है। तो हमारी एक मेंबर हैं जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि मैं काम करूँगी आपके साथ लेकिन मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। तो मैंने कहा कि आप आ जाएँ, रिश्ता भी अल्लाह करेगा तो हमारे थ्रू हो जाएगा। वो 3 महीने के अंदर-अंदर उनकी बेटी का रिश्ता मेरे हाथों से ही हो गया। ज़बरदस्त, तो माशाल्लाह। वो हमारी इतनी पैशनेट मेंबर हैं, उनको फिर हमने अपना प्रेज़िडेंट बनाया और वो माशाल्लाह हमारे साथ बहुत पैशनेटली काम कर रही हैं। ये ज़बरदस्त हो गया। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप बड़ी मसरूफ़ रहती हैं लेकिन आपने फिर भी हमें टाइम दिया है। रूबा हुमायूं जो है हमारे साथ थीं जो कि मुआशरे में जो है वो मस्बत किरदार अदा कर रही हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो आजकल बड़ा मसला समझा जाता है बेटियों का रिश्ता या लड़कों के रिश्ते भी जो हैं वो भी बड़े मुश्किल से हो रहे हैं। तो ये जो है 2 घरों को मिलाने का काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं। इसके साथ-साथ जैसे इन्होंने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि फ्री बच्चों की स्कूलिंग और तमाम चीज़ें यानी कि रिश्ते भी ये करवा रही हैं और जिनको स्किल्स भी नौजवानों को जो है ये प्रोवाइड कर रही हैं। तो अगर आपका भी रिश्ता नहीं हो रहा है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।